अब हम कॉलर के पास चलते हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेते हैं। हाँ नमस्कार सर, सुरेश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। जी सर, मैं चूरू राजस्थान से राजकुमार सारस्वत निवेदन कर रहा हूँ सर। बोलिए जी, जैसा अभी ये प्रकरण चल रहा है सर लोकपाल पे, हाँ। अन्ना जी और रामदेव जी ने जिस तरह से इस पे प्रयास किया, उस प्रयास को धक्का सरकार ने पहुंचाया। हाँ। और उसके बाद में बीजेपी ने अनविजुअल तरीके से ऐसा प्रदर्शन किया कि अन्ना और रामदेव जी के साथ में हाँ। बीजेपी भी कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। हाँ। लेकिन जब सर्वदलीय बैठक का जब आयोजन हुआ, उस वक्त बीजेपी ने भी अपना जो रंग है वो दिखा दिया। और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, इस देश की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सिब्बल जैसे नेता जो बैठे हैं गद्दी पे, वो एक तरह से ये कहते हैं कि 80% जनता को तो ये पता ही नहीं है कि लोकपाल क्या है। और माननीय हटजी योगी जी आपके पास में बैठे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, क्या वो ये छूट दे रहे हैं लोकसभा में जो पदासीन नेता है, जो पदाधिकारी है, जो मंत्रीगण है, क्या उनको खुली छूट देना चाहते हैं वो कि इस देश को लूटे और उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त न करे, और अगर करता हो तो वो गलत है। एक तरफ ये सरकार को भी सही बता रहे हैं, एक तरफ ये अन्ना जी को भी सही बता रहे हैं, तो फिर गलत क्या इस देश की जनता है? इस देश की जनता के सामने मेरे को आप बताइए है कि योगी महोदय कि क्या ऑप्शन है? दो व्यक्ति खड़े हैं, उन दोनों में से एक को आपको वोट देना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, और आपको ये एकदम पता है कि ये दोनों सही नहीं है। उसके बाद आप क्या करोगे? वोट का बाइकाट करोगे, या तीसरा नंबर अपने पास में ऐसा कोई है कि उसको दबा के हम उसको रिजेक्ट कर सके? ये ऑप्शन अपने पास में नहीं है महोदय। इसलिए आप यथार्थ को समझने का प्रयास करें। शायद मेरा जो मानना है, मैं आपके बच्चे के समान हूं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है आपका अनुभव इसमें नहीं है, इस विषय में आपका अनुभव नहीं है। थोड़ा इसका अध्ययन आप करिए, उसके बाद में इस विषय पर महाशय आप थोड़ा सा बोलिए। महाराज जी देखिए बंधु सरस्वत जी, आपका सवाल और जवाब उसी में है। जब वहाँ पर सरकार ने जो कुछ भी बात कही है, और अन्ना ने और रामदेव जी ने, अन्ना हजारे ने, रामदेव ने, स्वामी अग्निवेश जी ने, किरण बेदी जी ने जो कुछ भी मामला मसौदा लेकर के एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए, और बीजेपी या जिसका आप नाम ले रहे हैं सरकार और प्रतिपक्ष, उनका रुख क्या था वो भी आपने खुद ही बताया। उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि जब तक देश की जनता जागरूक नहीं होगी, अपने मताधिकारों का सही सदुपयोग नहीं करेगी, बेदाग लोगों को चुन करके नहीं भेजेगी, तब तक आलम ये रहेगा कि दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। सारी जिम्मेदारी सरस्वत जी आप जैसे लोगों की है, जो आप लोग गलत लोगों को चुनकर संसद में भेजते हैं। और अगर चुनाव की प्रक्रिया सही हो जाए तो मैं समझता इस प्रकार की बात नहीं होगी। दूसरी बात और सुन लें, अन्ना हजारे जी यहाँ कोई हो, रातों रात कोई गांधी बनना चाहे, जयप्रकाश नारायण बनना चाहे, या महर्षि दयानंद बनना चाहे, या प्रथम जनरल करियप्पा बनना चाहे, तो ये संभव नहीं है। उसके लिए गांधी बनने के लिए गांव गांव जाना पड़ेगा, और चिंतन और मनन की जरूरत है, मानसिकता को और विचारों में परिवर्तन की जरूरत है, फिर लोकपाल विधेयक अपने आप पास हो जाएगा। लेकिन क्या महाराज जी रातों रात सरकार हिटलर बनती है तो चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा तो उनसे पूछिए ना। अगर रामदेव जी के साथ कोई समझौता हुआ था और रिटर्न हुआ था, अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, एक सन्यासी को आकर के रामलीला मैदान में महिला का कपड़ा पहन के भागने की जरूरत नहीं थी। उनको आकर के जो भी समझौता हुआ, देश को और अपने अनुयायियों को वहां पर रखते कि मेरा समझौता हो गया। उनका तो जो हुआ, सरकार के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। नहीं, सरकार का तो सीधा है कि हम अपना मसौदा तैयार कराएंगे, इसमें लोकपाल के लिए संसद में रखेंगे, चर्चा होगी, और चर्चा के बाद वो पास होगा, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल। हम यहाँ पर एक कॉलर से बात करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया देते हैं। चलिए कॉलर के बजाय एक एमएमएस देखते हैं क्या कहता है। हम तकनीकी कारणों से एमएमएस यहां पर नहीं दिखा पा रहे, लेकिन उपाय दिखाते हैं क्या कहते हैं।
सरकार अपना तानाशाही रवैया खत्म करे, जिससे शासन में लचीलापन आएगा। राजनीतिक दल अधिक जिम्मेदार बने, जिससे आम जनता का विश्वास उन पर बना रहे। सिविल सोसाइटी के लोकपाल बिल को मान्यता मिले, जिससे भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सके। देश की जनता को संघर्ष करना चाहिए, जिससे राजनीतिक दल कठोर लोकपाल बिल पारित कर सके। देश के नेता आपसी अविश्वास को दूर करें, जिससे नेताओं की आपसी लड़ाई के बजाय देश के विकास में योगदान करें। ये उपाय है, इसके साथ भी कई उपाय हो सकते हैं। हम एक एक करके इस कार्यक्रम में आखिरी बार हमारे अतिथियों के पास भी जाएंगे। शुरू में चलते मुदगिल जी, आप इस कार्यक्रम के अंतिमतः क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहले महाराज जी की एक बात थी जिसपे उन्होंने शेर भी कहा कि लोगों को चाहिए कि अच्छे उम्मीदवार चुन के भेजें। तो इससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज का दायित्व बनता है कि वो अच्छे उम्मीदवारों को टिकट दे, जिससे लोगों को चुनने का मौका मिले। जब वो पॉलिटिकल पार्टीज ही अच्छे आदमियों को उम्मीदवार नहीं बनाएगी तो लोगों के पास क्या ऑप्शन है चुनने की। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जहां तक इन्होंने रामदेव जी के बारे में जो बात कही, देखिए मैं ये समझता हूं कि रामदेव नहीं, किसी भी व्यक्ति को इस सोसाइटी के ये अधिकार है कि अपनी बात को रख सके। और सरकार को, ये सरकार जो 13-13 दिन तक पटड़ियों से लोगों को नहीं हटा पाई, जो जातीय आरक्षण को लेकर जिन्होंने रेलवे लाइनें रोकी थी, वो 13-13 दिन तक उन लोगों को नहीं हटा पाई। यहाँ रात उन्होंने एक आदमी जो चलो कीर्तन ही कर रहा था या कुछ भी कर रहा था, उसको मार भगाया आपने। तो ये भी कुछ सरकार का, मेरे को सरकार के डेकोरम से गिरी हुई बात लगती है। और जहाँ तक ये पूरी सरकारी मशीनरी या प्रतिपक्ष या कोई भी राजनीतिक दल ये समझते हैं कि लोगों को या मीडिया को या इस और किसी नॉन पॉलिटिकल लोगों को इस बात को उठाने का अधिकार नहीं है और ये खाली संसद और सांसदों के बीच की बात है, तो ये उनको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। समाज, अब राजनीतिक दलों को समाज की अपेक्षाओं के अनुसार चलना पड़ेगा, उससे अलग नहीं चल सकते। बिल्कुल। महाराज जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जहाँ तक मुदगिल जी ने रामदेव जी की जो बात कही है, मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि रामदेव जी की जो समझौता, जो भी बात सरकार के साथ हो गई थी। चलिए महाराज जी, आप रामदेव जी के ऊपर गुस्सा बाद में निकालिए। लोकपाल विषय पर कार्यक्रम में आखिर में आप क्या कहेंगे? लोकपाल विधेयक की जो चर्चा, जिसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अन्ना हजारे ने जो मुद्दा उठाया है, ये देश हित में है, लोक हित में है, समाज हित में है, जनहित में है। तो समाज इतनी, सरकार इतनी गूंगी बहरी नहीं है, वो अपने दायित्वों को समझती है और अपने दायित्वों का निर्वहन जरूर करेगी और एक अच्छा लोकपाल विधेयक बने और इसका क्रियान्वयन हो, ताकि लोगों को जो है लाभ मिले और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने में जनता का सहयोग पूरा मिलेगा, तभी कोई सरकार सकारात्मक और सही गति से चल सकेगी। लेकिन महाराज जी, अभी तक सरकार ने अपना मसौदा जनता के सामने पेश नहीं किया है। वो संसद में करेगी। नहीं, संसद की जब ये मसला इतना हॉट हो गया है कि आज गली गली में आदमी इस बारे में जानना चाहता है, तो सरकार का भी कर्तव्य बनता था कि अपना मसौदा पेश करे। उसके लिए उसका और अन्ना जी के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी सामने आए। उसके लिए संसद है, वहाँ जनप्रतिनिधि है, वहां पर चर्चा होगी, लाइव टेलीकास्ट होता है, दुनिया देखेगी, वोट कास्टिंग होता है, उसमें पक्ष विपक्ष दोनों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। जिन लोगों ने अपने सांसदों को चुनकर भेजा है, ये दायित्व उनका भी है। उनको पता है कि देश की जनता को, शासन को, प्रशासन को, समाज को किस दिशा में ले जाना है। लेकिन ये शासन तो पिछले 62 सालों से चल रहा है ना, तो इसी गति से ऐसे ही चलता रहेगा क्या? तो उसमें नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो देखिए, जिस प्रक्रिया की आप बात करें, ये प्रक्रिया तो पिछले सालों से, कई सालों से चल रही है। इसी प्रक्रिया से ये बिल पिछले 46 सालों से लटका हुआ है। नहीं, इसीलिए अन्ना हजारे को मौका मिला कहने का। हाँ सर, ऐसे लोकपाल विधेयक लाने का। ऐसे कई कानून हैं जिसपे सरकार जनता की राय मांगती है, बनाने से पहले मांगती है। उन मसौदों को जारी बकायदा न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिया जाता है कि इस कानून के लिए आपकी राय भेजिए। इस बारे में सरकार इतनी चुप क्यों है? सरकार ने जो मसौदा, जो हर छोटे बड़े बिल के बारे में सरकार लोगों की राय लेना चाहती है, सिविल सोसाइटी को बुलाना चाहती है, तो इस मसौदे को तो और काफी काफी बिल्कुल बृहद तरीके से इनको जारी करना चाहिए था, जिससे
खाली अन्ना हजारे नहीं, और लोग भी इस पे अपने ओपिनियन दे सकते। बिल्कुल, हम आशा करते हैं। महाराज जी धन्यवाद, आपने भी इस कार्यक्रम में सहयोग दिया, सब सम्मिलित हुए। और मुदगिल जी आपका भी आभार, इस कार्यक्रम में आपने समय निकालकर अपनी बात को रखा। मैं आपको, दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कार्यक्रम तो होते हैं, चर्चा होती है। इन चर्चा के द्वारा आपको क्या करना है, आपको ही तय करना है, क्योंकि इस देश के असली मालिक आप है। इसके मैं आपको बार बार इसलिए याद दिलाता हूं क्योंकि मालिक का ही अपने संपत्ति पर, इस देश पर एक तरीके से निराशा के साथ नियंत्रण छूट गया है। और इसीलिए जो ट्रस्टी बनकर जिन्होंने काम करना चाहिए वो मालिक बनकर उसको लूट रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के आप वोटर हैं, आप वोट देते हैं इसलिए आपके पार्टी की राजनीतिक मान्यता बनी हुई है या उसका प्रतिनिधि विधानसभा या लोकसभा में आकर बैठता है। तो आपका भी कर्तव्य है, आप अपने लोक प्रतिनिधि को पूछिए, भले वो किसी भी दल का हो, उसको पूछिए कि तुम्हारा और तुम्हारे दल का क्या रुख है और क्यों रुख स्पष्ट नहीं है। यह सवाल आपको पूछने का अधिकार है। बिंदास बोल में आप जिस तरीके से कॉल करते हैं ऐसा ही कॉल अपने लोक प्रतिनिधि को करिए और उसको पूछिए कि तुम्हारा यह स्टैंड क्यों नहीं और क्या स्टैंड होना चाहिए। आपके कॉल जिस तरीके से बिंदास बोल में आकर बेखौफ तरीके से आप बोलते हैं, जब कॉल करके आप आपके लोक प्रतिनिधि को बोलेंगे तब जन लोकपाल की जरूरत भी नहीं रहेगी। लेकिन यह करना जरूरी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।